हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर ये प्रश्न आप देख करके चल जाइएगा एग्जाम में तो आप 40 से 50 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। और आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ, ये सब प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। आप लोग वीडियो खाली देखिए ना शांति से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो कहाँ का त्यौहार है। तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड का त्यौहार है। त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन जल्दी से आप देख लीजिए, काहे कि ये वाला क्वेश्चन पूछवे करेगा। दूसरा है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ पे पड़ता है? तो टिहरी बांध जो पड़ता है वो उत्तराखंड में पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा, किंग आ स्टोरी एक उपन्यास है जो कि किसका है? तो स्टीफन किंग का है। किंग आ स्टोरी एक उपन्यास है, वो किसका उपन्यास है? तो स्टीफन किंग का है। चौथा क्वेश्चन है कि जो सूरज कुंड जो शिल्प मेला है, सूरज कुंड शिल्प मेला, उसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो हरियाणा में होता है। सूरज कुंड जो शिल्प मेला है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो हरियाणा में होता है। अगला है कि उदयगिरी की जो पहाड़ी है, उदयगिरी की पहाड़ी वो कहाँ पे है? तो उदयगिरी की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। फिर है कि कितने राज्य ऐसे हैं ना जहाँ पे विधान परिषद पड़ता है? तो भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं ना जहाँ पे विधान परिषद पड़ता है। याद कर लीजिएगा आप। भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है? तो सोनपुर का मेला है, जिसको कि हरियर का मेला भी कहा जाता है। तो बिहार का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। अगला कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। जो बालाघाट खाल है, बालाघाट खाल वो कहाँ पे पड़ता है? तो बालाघाट खान जो है ना वो मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था यूएनओ की स्थापना। यूएनओ की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ग्रामीण क्रिकेट का सबसे पहले आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ग्रामीण क्रिकेट का जो सबसे पहले आयोजन किया गया था वो बिहार में किया गया था। इसके बाद है कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? तो वी नारायण है। वी नारायण जो है ना अभी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम में भारत का स्थान कितना है? तो साइबर क्राइम में जो भारत का स्थान है वो 10वां है। साइबर क्राइम में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां। साइबर क्राइम में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो अपना राज्य बिहार में ही हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अपना ही राज्य बिहार में हुआ था। इसके बाद जो डॉल्फिन अभयारण्य है, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? तो भागलपुर में। बिहार के एक जिला है भागलपुर, वहीं पे डॉल्फिन अभयारण्य पड़ता है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना है। गंगा की सहायक नदी कौन सा है? यमुना। और यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली स्थित है और यमुना नदी के किनारे ही आगरा स्थित है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एक बाद एक और क्वेश्चन है कि लुईस 16 को जो फांसी हुआ था वो कबे हुआ था? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुईस 16 को फांसी हुआ था। लुईस 16 को फांसी कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1793 को हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन में यामा के लेखक कौन है? तो यामा के लेखक जो है वो महादेवी वर्मा है। अच्छा बताइए, तो गोदान का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। सब पढ़ लीजिएगा आप। धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे है? नदी पे तो नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे है? नर्मदा नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे है? नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम लोक नृत्य कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथक कौन से राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। सब पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का। काहे बना होता है? तो काहे कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगला है तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन है। क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी राज्य का सीएम पढ़ लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ, बिहार का नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल का
ममता बनर्जी, दिल्ली का रेखा गुप्ता, इसी तरीक़े से पंजाब का भगवंत मान, ऐसे करके सभी स्टेट का आप पढ़ के जाइएगा सीएम। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ का है? तो जट जटिन लोक नृत्य जो है बिहार राज्य का है। याद कर लीजिएगा कि जट जटिन कहाँ का है? तो बिहार का है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत एम्पियर, विद्युत का क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है? तो एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? तो ओम होता है। सब आप पढ़ के जाइएगा। लेंस का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कृषि किस प्रकार का बेरोजगारी है? तो कृषि जो है एक तरीके का मौसमी बेरोजगारी है। कृषि कैसा बेरोजगारी है? मौसमी बेरोजगारी है। इसके बाद देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो यूले थे, जॉर्ज यूले। इस तरीक़ा से आप जितने भी कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है सब पढ़ के जाइएगा। कांग्रेस का 3 गो अधिवेशन बिहार में हुआ था। 1912 में पटना में, 1922 में गया में, और एक हुआ था 1940 में जो कि रामगढ़, जो कि अब झारखंड में हो गया है। तो तीनों अधिवेशन आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। मगध की देखिए बिहार में 3 गो जनपद है, ये था मगध, अंग और बज्जी। मगध, अंग और बज्जी। मगध का राजधानी था राजगृह, अंग का राजधानी था चंपा, और बज्जी का राजधानी था वैशाली। तो तीनों महाजनपद में से कोई एक महाजनपद जरूर पूछ देगा क्वेश्चन, तो आप पढ़ के जाइएगा। एक बाद है कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। और कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। और कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। सभी क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। सब क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो 40 से 50 नंबर आसानी से आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसा सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है टैकल करेगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। तो बस आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जो वायसराय थे वो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, देखिए भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो जो प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, पता है कि आप लोगों को कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड से वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को जो है, नहीं इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इन्हीं के याद में जो है ना वो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी के पटना के शहर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिला हैं? तो बिहार में कुल 38 जिला है। इसके अलावा पढ़ लीजिएगा कि बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? तो 75। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 40। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। इसके बाद एक क्वेश्चन है सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि गोलकुंडा का जो किला है वो कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो गोलकुंडा का जो किला है वो तेलंगाना राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से होता है यूनिफॉर्म, आर से होता है रिसोर्स और एल से होता है लोकेटर। देखिए फुल फॉर्म तो इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है फुल फॉर्म से। एक में पूछा गया था आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एक में पूछा गया था कि नीट में जो डबल ई होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक में पूछा गया था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एक में पूछा गया था कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एक शिफ्ट में पूछा गया था यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। एक शिफ्ट में पूछा गया था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
अगला चलिए, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3 इंटू 10H2O, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। तो NaHCO3, देखिए हम सभी फार्मूला इसमें कवर करवा देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो जिप्सम का फार्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट और 2H2O, यानी CuSO4 इंटू 2H2O होता है। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है CuSO4 हाफ H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि जो मुंडा विद्रोह है वो मुंडा विद्रोह कौन से इलाका में हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है वो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है और मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी डेट है आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य में हुआ था। एक क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो कौन किए थे? तो ज्योतिबा राव फुले किए थे। ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए यामा के लेखक कौन है? तो यामा के जो लेखक है वो महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। इसके अलावा जो धुआंधार जलप्रपात है वो कौन से नदी पे है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे है? नर्मदा नदी पे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत नाट्यम जो लोक नृत्य है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। याद रखिएगा, सारा हम रिवीजन करवाते हैं। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम है केरल का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरला का। इसके अलावा ओडिसी है ओडिशा का, मणिपुरी है मणिपुर का, और एक है जो कि इसको हम बोल सकते हैं कुचिपुड़ी, जो कि कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन है। आपको पता है कि जो सीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो सभी स्टेट का सीएम आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बिहार का सीएम नीतीश कुमार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ है, और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। दिल्ली के नया बनी है, कोई लेडीज बनी है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जट जटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो जट जटिन जो है वो बिहार का है। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा है पंजाब का। उसके अलावा डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का। तो ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन है लोक नृत्य से सब पढ़ लीजिएगा। फिर है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वो भी जूल ही होगा। तो इस तरीके से जितना भी सारा मात्रक है एसआई मात्रक सब पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे वाला स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, देखिए लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। इसके अलावा कृषि कैसा बेरोजगारी है? तो कृषि जो है वो मौसमी बेरोजगारी है। कृषि कैसा बेरोजगारी है? तो कृषि मौसमी बेरोजगारी है। इसके अलावा कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? तो WC बनर्जी, इन्हीं को बोलते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। देखिए कांग्रेस के बारे में हम बताते हैं। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो WC बनर्जी किए थे। इसके अलावा अगर पूछेगा कि कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के सबसे ज्यादा अध्यक्षता करने वाले अबुल कलाम आजाद थे। तो कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष अध्यक्षता और जो भी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे अपना पहला उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और इनका पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों इस वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा ना, तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला देखिए अगला है जहाँ की मगध का राजधानी कहाँ पे है? तो मगध का राजधानी जो है राजगृह में है, और अंग का राजधानी चंपा, और वज्जी का राजधानी जो है वैशाली पड़ता है। देखिए तीनों महाजनपद है और तीनों बिहार में था, तो बिहार के 3 ही महाजनपद आपको पढ़ना है, मगध, अंग और वज्जी। मगध का राजधानी राजगृह हो गया,
अंग का राजधानी चंपा हो गया और बज्जी का राजधानी वैशाली हो गया। तीनों आपके लिए VVI है, इसको आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा लाल ग्रह जो है ना वो किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है, तो वेनस को कहा जाता है। देखिए आप याद करिएगा, इस सन है, ठीक है, सन से जैसे जैसे दूर जाएंगे ना वैसे वैसे ग्रह का हम नाम बताते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे नजदीक मरकरी, सबसे दूर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे दूर नेपच्यून और सबसे नजदीक मरकरी, ठीक है। और सबसे लाल ग्रह मंगल, ये भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए साथियों अब आगे के स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है वो कहाँ का त्योहार है, तो नागालैंड का त्योहार है। हॉर्नबिल नागालैंड का त्योहार है। इसके अलावा टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे है, तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में पड़ता है। यूके मतलब उत्तराखंड हम लिखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किंग अ स्टोरी एक उपन्यास है जो कि किनका है, तो स्टीफन किंग का है। किंग अ स्टोरी उपन्यास किसका है, तो स्टीफन किंग का है। जो सूरज कुंड जो शिल्प मेला है उसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो सूरज कुंड जो शिल्प मेला है उसका आयोजन हरियाणा में होता है। जो उदयगिरी की पहाड़ी है वो कहाँ पे पड़ती है, तो उदयगिरी की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। कितने राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में पड़ती है। याद रखिएगा आप कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में है। इसके अलावा जो भारत का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा मेला है, तो सोनपुर का मेला, जिसको हरिहर के मेला के भी नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, जो वर्गीज कुरियन की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। बालाघाट खान जो है वो कहाँ पे है, तो बालाघाट खान जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बालाघाट खान कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो यूएनओ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि ग्रामीण जो क्रिकेट है वो सबसे पहले कहाँ पे खेला गया, तो ग्रामीण क्रिकेट का सबसे पहले जो आयोजन है वो बिहार में किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो इसरो के जो अध्यक्ष है वो भी नारायण है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम में जो भारत का स्थान है वो कितना है, तो साइबर क्राइम में जो भारत का स्थान है वो 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। अगला है डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भागलपुर में पड़ता है। फिर है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी यमुना है। लास्ट क्वेश्चन है कि लुई 16 का जो है फांसी हुआ था वो कब हुआ था, तो 21 जून 1793 ईस्वी में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।